अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक में फ़कीर मोहम्मद मसूदी आपको खुशामदीद कहता है। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल बय्यिना जो हमारे लेसन में असबाक में चल रही है इसी को पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। पीछे सुनेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि सूरतुल बय्यिना मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और इसकी 8 आयात हैं। तो हस्ब साबक कुछ बातें जो इब्तिदा में अर्ज करता हूँ, फिर उसको रिपीट करता हूँ कि कुरान करीम शुरू करने से पहले इसके अदब का तकाजा ये है कि बावुज़ू होकर पाक साफ जगह पर और अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान करीम की तिलावत करने में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। उसके बाद जब आप सबक शुरू करेंगे तो 3 बातों का लिहाज रखें। एक तो जब आप अपने उस्ताद गिरामी से सबक वो आपको कहलवाते हैं सुने, तो अपने कानों को मुकम्मल उनकी आवाज़ पर ध्यान दें और कोई और ख्याल ज़हन में ना लाएं, मगर बल्कि मुकम्मल उस्ताद की आवाज़ की तरफ तवज्जो रखें। दूसरी बात यह है कि अपनी नज़रों को कुरान करीम के जो वर्क़े हैं उन अल्फाज के ऊपर देखते रहें, क्योंकि वो अल्फाज भी आपके जहन में वो उनकी तस्वीर बनती है। तीसरी बात यह है कि जब आप खुद पढ़ेंगे तो ठहर ठहर कर बुलंद आवाज से पढ़ें, ताकि कम से कम इतनी दूर आवाज जरूर जाए कि 10 फुट तक 10 से 15 फुट तक आपकी आवाज जानी चाहिए। इसलिए आवाज को जोर से पढ़ने से जब आप हिफ्ज करेंगे, जब आवाज आपकी बुलंद होगी तो याद करने में वो कम टाइम लेगा और आपकी झिझक भी खत्म होगी और आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो साफ होगा, आवाज में खूबसूरती पैदा होगी, लहजा जो है वो पैदा होगा। और एक बात ये भी ज़हन में रखें कि एक सबक को याद करने के दौरान 2 टाइम में याद करना चाहिए। दोनों टाइम के दरमियान एक नींद का आना जो है वो सबक की मजबूती का सबब बनता है। तो शाम को अगर सबक याद करते हैं तो रात को सोएंगे तो सुबह उठकर जब आप दोबारा याद करेंगे तो आपका दिमाग तरोताज़ा होगा और सबक जल्दी याद होगा और वो फिर भूलता नहीं है। और जो आप सुबह की याद करेंगे वो सबक ज्यादा देर जो है वो याद नहीं रहता, वो जल्दी भूल जाता है। अक्सर हुफ्फाज़ की मंजिलें जो याद नहीं होती, उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने सबक रात को याद नहीं किया होता। बल्कि रात को जब सबक याद करते हैं तो पिछले भी 2-3 सबक जो है वो भी जरूर दोहरा लिया करें, ऊपर से देख कर भी और जुबानी। तो आइए अब हम आज के सबक की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, ठीक हैं आप? तो आप ये कितनी आयात आपने पढ़ी हुई हैं? माशाल्लाह 5 पढ़ी हैं। हाँ, तो आप ये 5 आयतें सुनाए ना मुझे। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना मुफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़न मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिना वमा उमिरू
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق माशाअल्लाह, الله العظيم. माशाअल्लाह, ठीक है. आइए अब आगे पढ़ते हैं. इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. इसमें आप देखें कि ये इन्नल्लज़ीना के ऊपर नून पर शद है, इसकी वजह से गुन्ना होगा. मिन के ऊपर गुन्ना नहीं होगा, आगे हरूफ हल्की है. वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम की नून के ऊपर भी गुन्ना होगा, शद है. ठीक है. कफरो की रा को पुर पढ़ना है, मुशरिकीन की रा को बारीक पढ़ना है. इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन. जी. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. अब इसको मिलाते हैं. इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها उलाइक हुम शर्रुल बरिय्यह. ये उला के ऊपर मद्दे मुत्तसिल, इसकी दरमियानी मिकदार, इसको आप दरमियानी मद भी कह सकते हैं, मद्दे वाजिब भी कहते हैं, दरमियानी मद भी कहते हैं. इसकी मिकदार जो है ना 3 अलिफ है. जी. उलाइक हुम शर्रुल बरिय्यह. बरिया की रा बारीक है, रा के नीचे कसरा है ना. उलाइक हुम शर्रुल बरिय्यह. उलाइक हुम शर्रुल बरिय्यह.
उलाइका हुम शर्रुल बरिया। उला में मद जब करते हैं तो लहजा पैदा करते उलाइका हुम शर्रुल बरिया। हैं। बरिया, बरिया। पूरी आयत पढ़े। उलाइका हुम शर्रुल बरिया। पूरी आयत पढ़े। इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. अगली आयत देखते हैं। इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. इन्ना के ऊपर गुन्ना होगा, नून के ऊपर शद है, ठीक है। स्वाद की आवाज को पुर करना है, हा को क्लियर करें, उलाई का ऊपर मद करेंगे और खैरुल रा को पुर करना है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. अब दोनों आयतों को मिलाकर सुनाएं। إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. जज़ाउहुम, ये जीम के बाद जो जा है इसमें आवाज को टाइट करना है, सख्त करना है, और फिर जजा के आगे जो अलिफ है इसमें मद भी होगी, ठीक है। और आइंदा के आइन नून के ऊपर आप गुन्ना करेंगे। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी। जन्ना के ऊपर भी गुन्ना है और आदनिन के ऊपर भी गुन्ना है। फिर सुनिए, जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी। पढ़िए। جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري.
عند ربهم جنات عدن تجري अदनिन के ऊपर गुन्ना करें। फिर सुने, जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी। جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار आदनिन के ऊपर गुन्ना है। अच्छा, तजरी मिन तह तजरी, हाँ नहीं, आदनिन पे तजरी थे, हमने लुटाना है ना, तो मिन के ऊपर गुन्ना है। आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा चलो, तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। मिन के ऊपर गुन्ना करें जी। تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا अनहार के ऊपर गुन्ना नहीं है, इसलिए कि आगे हरूफ हल्की आ गया है नून साकिन के बाद। अब ये इकट्ठा पढ़ते हैं। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا एक बार फिर पढ़िए। جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये अल्लाह के नाम से पहले जब जबर आ जाए तो ये इस आवाज को मुंह भरकर निकालते हैं, पुर करते हैं, मोटी आवाज। तो यहाँ पर देखें ना, या के ऊपर जबर है ना, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। رضي الله عنهم ورضوا عنه रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। رضي الله عنهم ورضوا عنه वरज़ू अन, वरज़ू आगे अलिफ है ना, तो ये अब मद्दे असली होगी यहाँ पर एक अलिफ के बराबर। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अलिफ, ये अलिफ जो है ना रज़ू के, ये नहीं पढ़ा जाता जी। رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك लिमन खशिय रब्बह। ذلك لمن خشي ربه लिमन पे गुन्ना नहीं करेंगे, आगे हरूफ हल्की आ गया है। ذلك लिमन खशिय रब्बह।
रब्बह। ذلك لمن خشي ربه ذلك लिमन खशिया रब्बह। ذلك لمن خشي ربه ذلك लिमन खशिया रब्बह। ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك लिमन खशिया रब्बह। رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك लिमन खशिय रब्बह। ذلك لمن خشي ربه अब सारा सुनाओ। इन्नल्लज़ीन कफ़रू से लेकर إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية जी आगे جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك लिमन खशिय रब्बह। माशाल्लाह याद हो जाएगा बेटा। हाँ जी। चलो तो कल आपसे पूरी सूरत सुनेंगे और पिछली जो सूरतें हैं ना वो भी आपने सारी जो है ना पढ़नी है और याद करनी है और फिर उसको सुनाना भी है। ठीक है तो आज का सबक खत्म हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।